ईटीएफ या म्यूचुअल फंड 2025 में पैसा कहां लगाना बेहतर रहेगा? ये सवाल अक्सर हम सबके दिमाग में आता है। तो चलिए आज इन दोनों के बीच के सबसे बड़े फर्क को समझते हैं। अक्सर लोग इन दो बहुत पॉपुलर ऑप्शंस के बीच कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर किसी के साथ भी ऐसा है तो आज की ये सारी जानकारी उनके लिए ही है। चलिए इस कंफ्यूजन को हमेशा के लिए दूर करते हैं। तो हम शुरुआत करेंगे सबसे बड़े अंतर से, जो है ट्रेडिंग का। फिर देखेंगे कि लागत और निवेश में क्या फर्क है। और हाँ, म्यूचुअल फंड की एक ऐसी सुपर पावर के बारे में भी बात करेंगे जो शायद बहुत कम लोग जानते हैं। इसके बाद 2025 के लिए कुछ टॉप ईटीएफ्स पर नजर डालेंगे और आखिर में निवेश के उस सुनहरे नियम को समझेंगे जो हमेशा काम आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे बड़ा, सबसे जरूरी अंतर है ट्रेडिंग का। मतलब किसी निवेशक का पैसा असल में कब और कैसे इन्वेस्ट होता है। अगर ये एक बात समझ में आ गई ना, तो यकीन मानिए बाकी सब कुछ एकदम आसान हो जाएगा। तो सबसे बड़ा फर्क स्क्रीन पे एकदम साफ है। ईटीएफ बिल्कुल एक स्टॉक की तरह है। जब बाजार खुला है तब खरीदो, तब बेचो और कीमत ठीक उसी पल की मिलेगी। लेकिन म्यूचुअल फंड का खेल बिल्कुल अलग है। यहां सारे सौदे दिन खत्म होने के बाद एक ही फिक्स्ड कीमत पर होते हैं। अब म्यूचुअल फंड में होता क्या है, ये टाइमलाइन देखिए। मान लीजिए किसी ने सुबह 9 बजे खरीदने का ऑर्डर डाला। पैसा तो कट गया, लेकिन यूनिट्स किस भाव पर मिलेंगी वो पता चलेगा शाम को 3:30 बजे के बाद, जब बाजार बंद होगा और एनएवी कैलकुलेट होगी। और यूनिट्स खाते में आते आते तो 1-2 दिन और लग जाते हैं। मतलब एक डिले है प्रोसेस में। और अब देखिए ईटीएफ का कमाल। यहां ऐसा कुछ नहीं है। ये तो बिल्कुल स्टॉक खरीदने जैसा है। जैसे ही ऑर्डर डाला तुरंत पता चल गया कि भाई इस कीमत पर सौदा पक्का हो गया। कोई इंतजार नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं, एकदम सीधी सादी बात। तो ट्रेडिंग का ये जो फर्क है ना, यही आगे चलकर लागत यानी कॉस्ट और कम से कम कितने पैसे से शुरुआत कर सकते हैं, इन सब चीजों में भी अंतर पैदा करता है। और ये बातें सीधे सीधे किसी के मुनाफे पर असर डालती हैं। ये टेबल देखिए, एकदम क्लियर हो जाएगा। ईटीएफ अक्सर सस्ते क्यों होते हैं? क्योंकि वो ज्यादातर पैसिव होते हैं। मतलब वो अपना दिमाग नहीं लगाते, बस निफ्टी 50 जैसे किसी इंडेक्स की नकल करते हैं और इसी वजह से उनका खर्चा यानी एक्सपेंस रेशियो कम होता है। वहीं दूसरी तरफ म्यूचुअल फंड में एक फंड मैनेजर होता है जो एक्टिवली दिमाग लगाकर स्टॉक्स चुनता है और जाहिर है इस काम के लिए फीस भी ज्यादा होती है। लेकिन रुकिए, म्यूचुअल फंड के पास एक ऐसी सुपर पावर है जो ईटीएफ के पास नहीं है, और ये हाल के दिनों में एक बहुत बड़ा फायदा बनकर सामने आई है। वो है अपने म्यूचुअल फंड को बिना बेचे उसके बदले लोन लेने की सुविधा। अब ये कितना बड़ा फायदा है वो इस चार्ट को देखकर समझिए। अगर कोई पर्सनल लोन लेने जाए तो ब्याज दर 13-15% या उससे भी ज्यादा हो सकती है, लेकिन म्यूचुअल फंड पर लोन देखिए 11% से भी कम। ये बहुत बड़ा अंतर है। और इसके फायदे देखिए, कोई क्रेडिट स्कोर की जरूरत नहीं, प्रोसेस तेज और ऑनलाइन है। सबसे बड़ी बात, अगर अचानक पैसों की जरूरत पड़ जाए तो अपने सालों के निवेश को तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। बस कम ब्याज पर लोन लो, काम चलाओ और इन्वेस्टमेंट को बढ़ते रहने दो। तो अब जब हमने ये सारे अंतर समझ लिए हैं, चलिए कुछ ईटीएफ्स के उदाहरण देखते हैं जो आजकल काफी चर्चा में हैं। सबसे पहले बात करते हैं एसबीआई ईटीएफ निफ्टी 50 की। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, यह भारत की टॉप 50 कंपनियों को ट्रैक करता है। मतलब स्टेबल और लॉन्ग टर्म ग्रोथ का एक अच्छा ऑप्शन। इसकी सबसे खास बातें क्या हैं? पहला, इसका 5 साल का औसत रिटर्न देखिए, 15% से ज्यादा। और दूसरा, इसका खर्चा एक्सपेंस रेशियो सिर्फ 0.03%, मतलब लगभग ना के बराबर। ये से बहुत ही सस्ता और दमदार ऑप्शन बनाता है। अब दूसरे नंबर पर है निप्पॉन इंडिया ईटीएफ जूनियर 20। ये उन लोगों के लिए है जो थोड़ा ज्यादा ग्रोथ चाहते हैं। ये निफ्टी 50 के बाद आने वाली 50 कंपनियों यानी निफ्टी नेक्स्ट 50 में इन्वेस्ट करता है। और इसका परफॉर्मेंस देखिए, 5 साल में 125% से भी ज्यादा का रिटर्न। मतलब 5 साल में पैसा दोगुने से भी ज्यादा। हाँ, इसमें रिस्क भी थोड़ा ज्यादा है, लेकिन रिवॉर्ड भी वैसा ही है। अब अगर कोई चाहता है कि उसका पैसा सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी लगे, तो उनके लिए है मोतीलाल ओसवाल नैस्डैक 100 ईटीएफ। ये अमेरिका की टॉप टेक कंपनियों में इन्वेस्ट करता है। सोचिए, गूगल, एप्पल, अमेजॉन जैसी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में भारत में बैठे बैठे इन्वेस्ट करने का मौका। इसका 3 साल का एवरेज रिटर्न 23% से ज्यादा रहा है। ये पोर्टफोलियो में ग्लोबल फ्लेवर जोड़ने का एक शानदार तरीका है। अब आते हैं उस चीज पर जिसके बारे में घर के बड़े बुजुर्ग हमेशा बात करते हैं, सोना। और वो गलत भी नहीं थे, अंकल सही थे। सोने पर 10 साल का रिटर्न देखो, ये 13% से अधिक है।
ये बात बिल्कुल सच है। और आज के जमाने में सोना खरीदने के लिए सुनार के पास जाने की जरूरत नहीं। गोल्ड ETF इसका सबसे आसान तरीका है और सोने ने पिछले दशक में शानदार प्रदर्शन भी किया है। इसका 5 साल का रिटर्न देखिए, करीब 94%। रिटर्न तो है ही, साथ में सोने को एक सेफ हेवन एसेट भी माना जाता है। मतलब जब बाजार गिरता है तो सोना अक्सर सहारा देता है। और पोर्टफोलियो को बैलेंस करने के लिए एक बहुत ही पॉपुलर नियम है 100 माइनस एज। ये नियम क्या कहता है? अपनी उम्र को 100 में से घटा दीजिए। जो नंबर आया उतने % पैसा स्टॉक जैसे रिस्की एसेट में डालिए और बाकी का पैसा यानी जितनी किसी की उम्र है उतने % पैसा सोने जैसी सेफ चीजों में रखिए। जैसे कोई 25 साल का है तो 75% इक्विटी में और 25% सोने में लगा सकता है। तो हमने ETF देख लिए, म्यूचुअल फंड के फायदे देख लिए, लेकिन आखिर में चाहे कोई ETF चुने या म्यूचुअल फंड, एक गोल्डन रूल है जो हर जगह लागू होता है और वो नियम है सब्र। किसी भी फंड को 1-2 महीने या 6 महीने के प्रदर्शन से मत आंकिए। बाजार के छोटे मोटे उतार चढ़ाव पर ध्यान मत दीजिए। किसी भी फंड की असली परीक्षा कम से कम 3 से 5 साल के समय में होती है, तभी पता चलता है कि उसमें कितना दम है। तो सवाल वही है, ETF की स्पीड और कम लागत चाहिए या फिर म्यूचुअल फंड का लोन वाला अनोखा फायदा? इसका कोई एक जवाब नहीं है। किसी भी निवेशक के लिए क्या बेहतर है, ये पूरी तरह से उनके अपने वित्तीय लक्ष्यों और जरूरत पर निर्भर करता है।